याद रखना भाई, आशिक का जनाजा है, बड़ा आदमी है, जरा धूमधाम से निकालना। मध्य प्रदेश में तीसरे चरण की वोटिंग से पहले सियासी पारा उफान पर है। नेताओं ने एक दूसरे पर तीखे हमले तेज कर दिए हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह एक दिन पहले राजगढ़ लोकसभा सीट पर पहुंचे थे, जहां दिग्विजय सिंह को घेरते हुए शाह ने कहा था कि दिग्गी आतंकियों को जी कहते हैं, जाकिर को गले लगाते हैं। शाह ने दिग्विजय के लिए कहा, आशिक का जनाजा है, जरा धूमधाम से निकले। तो बताओ राजगढ़ वालों, रोडमल जी को, दिग्विजय को हराने की शान जितनी लीड से, मैंने कहा ध्यान से याद रखना भाई, आशिक का जनाजा है, बड़ा आदमी है, जरा धूमधाम से निकालना। उनकी शान जैसी लीड से हराना समझ में आ रहा है? आ रहा है। तो वहीं आज दिग्विजय ने अमित शाह पर एक के बाद एक कई जवाबी हमले बोल दिए। दिग्विजय ने सोशल मीडिया पर शाह को जवाब देते हुए कहा कि खिलचीपुर की सभा में अमित शाह ने अपने भाषण में 17 बार मेरा नाम लिया है, जो अपार प्रेम दर्शाता है। मैं उनका आभारी हूं। दिग्विजय ने अमित शाह पर भाषण में 8 झूठ बोलने का आरोप लगाया। सोशल मीडिया पर लिखा कि शाह ने घोषणा पत्र में मुस्लिम पर्सनल लोन डालने की बात कही, जबकि कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम पर्सनल लोन नहीं है। दिग्विजय ने कहा कि उन पर भगवा आतंकवाद देने का आरोप लगाया, जबकि मैंने कभी भगवा आतंकवाद शब्द का प्रयोग नहीं किया। शाह के अफजल गुरु की फांसी का विरोध करने के आरोप पर कहा कि मैंने अफजल गुरु की फांसी को जल्द रुकवाने के लिए पत्र लिखा था कि अफजल गुरु को जल्द फांसी दी जाए। दिग्विजय ने पीएफआई पर बैन लगाने के विरोध के शाह के आरोप पर कहा कि मैंने कभी पीएफआई पर बैन लगाने का विरोध नहीं किया। कोरोना टीका नहीं लगवाने के आरोप पर दिग्विजय ने कहा कि मैंने ऐसी अपील नहीं की। शाह के दिग्विजय पर कोरोना महामारी में राजनीति करने के आरोप पर दिग्गी ने कहा कि जब राजगढ़ के लोग ऑक्सीजन और सिलेंडर के लिए परेशान थे, तब मैंने दिल्ली से ऑक्सीजन सिलेंडर भेजकर इलाज की व्यवस्था कराई। दिग्विजय ने अमित शाह के मेडिकल कॉलेज की सौगात देने की बात पर कहा, राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, जयवर्धन सिंह प्रभारी मंत्री थे, तब मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव केंद्र को भिजवाया गया था। अमित शाह के भोपाल रामगंज मंडी रेलवे लाइन 2000 करोड़ रुपए की प्रस्तावित करने के दावे पर दिग्विजय ने कहा कि 2001 प्रस्ताव स्वीकृत था। उस समय राज्य में कांग्रेस सरकार थी, लागत 2000 करोड़ नहीं, अमित शाह जी, लागत 3032 करोड़ रुपए रखी गई थी, यानी कि झूठ का पुलिंदा। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव की रिपोर्ट।